बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, शफ़ीक एकेडमी की जानिब से हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, किंगडम एनिमेलिया। कल हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया का स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। आज हम लोग लेक्चर नंबर्स का 2 लेंगे, लेक्चर नंबर 2 किंगडम एनिमेलिया का। तो कंटिन्यू करते हैं किंगडम एनिमेलिया के साथ। किंगडम एनिमेलिया को कल हम लोगों ने देखा था कि किंगडम एनिमेलिया को हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक को कहा जाता है पैराज़ोआ और दूसरे को कहा जाता है यूमेटाज़ोआ। पैराज़ोआ जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल भी कि कभी भी इनको आप लोग इसका कभी भी लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट या ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते किसी भी प्लेन के अंदर। जबकि यूमेटाज़ोआ जो होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, इनका किसी ना किसी तरीके से मिरर इमेज बन जाता है। प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। इसी वजह से यूमेटाज़ोआ को हम लोग सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। यूमेटाज़ोआ के आगे 2 ग्रेड्स हैं, ये भी कल डिस्कस हो गया था। एक को हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा और एक को हम लोग कहते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया। ग्रेड रेडिएटा जो है इसके 4 एक जनरल फीचर्स हैं। सबसे पहला एक तो ये कल देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल गोल। नंबर 2 ये डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है दे कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर्स, वन इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड अदर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। और एक्टो और एंडो के दरमियान एक नॉन सेलुलर जेल लाइक मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम लोग मीज़ेनकाइमा या मिज़ोग्लिया भी इसको कहते हैं। रेडिएटा की एक खूबी ये भी है कि ये लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन रखते हैं, यानी इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, किसी ख़ास फंक्शन के लिए ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए लेसर डिग्री होती है। नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जैसे हायर एनिमल्स के अंदर होता है सर्कुलेशन के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम ट्रांसपोर्ट का मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ख़ास इनमें सिस्टम मौजूद नहीं है कि नहीं होता। और तमाम की तमाम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सिंपल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। इनके अंदर नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी ब्रेन नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि न्यूरॉन्स होते हैं जो हम आगे फर्दर देखेंगे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के अंदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म देते हैं, लेकिन उनके अंदर ब्रेन मौजूद नहीं होता। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इनके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, यानी इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है, उसी के ज़रिए ही ये खुराक को अंदर लेके जाते हैं और वही जो कैविटी है उसी के अंदर डाइजेशन भी होती है और वही पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसी वजह से इसको हम लोग सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि इनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सैक लाइक सैक का मतलब होता है बोरीनुमा, यानी ये जहाँ से खुराक को खाते हैं वहीं से ही उसी ओपनिंग के ज़रिए, उसी माउथ के ज़रिए अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर भी निकालते हैं। जैसे बोरी में अब जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो रखने के लिए भी वही ओपनिंग होती है और निकालने के लिए भी वही ओपनिंग होती है। इसी वजह से इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपके कोर्स के अंदर एफएससी में सिर्फ एक ही फाइलम आप ग्रेड रेडिएटा का पढ़ेंगे, फाइलम निडेरिया भी इसको कहा जाता है और फाइलम सिलेंट्रेटा भी इसको कहा जाता है। इसको फर्दर हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया। ग्रेड बाइलेट्रिया जो है कल देखा था हमने, इनकी बाइलेट्रियल सिमेट्री होती है, यानी इनको किसी एक प्लेन में हम लोग, जैसे इंसान भी एक बाइलेट्रियल सिमेट्री, किसी एक प्लेन में ये 2 मिरर इमेज में ये जा सकते हैं। बाइलेट्रिया की एक और खूबी ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पे अक्सर औकात MCQ बन जाता है कि एक्टोडर्म से क्या कुछ बन सकता है, यानी एक्टोडर्म से हमारी 2 चीज़ें बॉडी की बन सकती हैं, एक इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन वगैरह और नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
नंबर 2, मीजोडर्म से मसल्स बनते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स ऑफ डाइजेशन जैसे कि लीवर है, जो खुराक के हजम होने में, यानी अगर हम सिंपल सी अगर हम बात करें कि एंडोडर्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कोर्स के अंदर लिखा हुआ है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मुंह से लेके एनस तक का पाइप जिसको आप गट भी बोलते हैं, और उसके साथ खुराक के हजम करने वाले जो लीवर वगैरह हैं उनको एंडोडर्म बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ज़ाहिरी बात है ये ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इसमें स्पेशल ऑर्गन्स होंगे, स्पेशल काम करने वाले, और इसमें इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड आपको मिलेंगे एज कंपेयर टू रेडिएटा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, इनके अंदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सम में, यानी जैसे मैंने बताया कि जैसे इंसान के अंदर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट है, ब्लड है, ख़ास इसके अंदर ये बाइलेट्रिया में आएंगे और इनमें स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे जो कि मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आएंगे। इसके अलावा इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्यूब लाइक का मतलब है ट्यूब की तरह होता है, यानी एक साइड पे माउथ होगा और दूसरी साइड पे एनस होगा, जिसकी 2 ओपनिंग्स हों, जैसे ट्यूब की 2 ओपनिंग्स होती हैं, इसी वजह से इनको ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। और ये मोस्ट के अंदर ज़्यादातर आप यही देखेंगे कि इनमें ट्यूब लाइक ही डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री जो है, आगे हम इसको देखेंगे, फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री के आगे फिर 3 इसको बॉडी कैविटी की बुनियाद पे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट। इसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एसिलोमेट क्या है, स्यूडोसिलोमेट क्या है, सिलोमेट है। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।